Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to another video lecture. Dear students, I am your social science teacher Tawseeb Qureshi. Dear students, we are discussing about the electoral politics, and our today's topic for electoral politics is procedure of elections. Dear students, let us start our today's video lecture. Our today's topic, that is the procedure of election. प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द रियल एग्जाम्पल ऑफ हरियाणा असेंबली इलेक्शंस। तो इससे हमें ये बात वाज़िया होगी, हमें ये बात हमारे सामने आएगी कि किस तरह से जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए, किस तरह से वो लोगों के नुमाइंदे बन गए और किस तरह से उनके हाथों से पावर छीना गया। प्यारे बच्चों, मैंने एक पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात की थी आपसे। मैंने कहा था, प्यारे बच्चों, इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो वर्किंग गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर लोग इसके काम काज से खुश नहीं है, तो वक्त आने पे वो इस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, नई सरकार बना सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं। ये इलेक्शंस का सबसे बड़ा फायदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये बात हमारे सामने आ गई कि जो लोग खड़े हो गए, नुमाइंदे बन गए, और उसके बाद किस तरह से उनके हाथों से पावर छीना गया। तो हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है, वही हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। यहाँ पे हम असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसको हमने पॉइंट्स में डिस्कस करना है, पॉइंट्स में समझना है, पॉइंट्स में अंडरस्टैंड करना है। पहले है फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी लोक दल। एक नई पार्टी वजूद में आ जाती है, लोक दल वजूद में आ जाती है। एज यू नो, कांग्रेस रूल्ड हरियाणा सिंस 1982। तो अथ दौरस मज युस जना अपोजिशन लीडर ओस देवी लाल, he led a movement called नया युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। और एक इसी दौर में, इसी टाइम में एक नई पार्टी वजूद में आ जाती है, लोक दल। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन ऑफ देवीलाल। इन इलेक्शन कैंपेन ऑफ 1987 असेंबली इलेक्शन, देवीलाल ने लोगों से वादा किया, प्रॉमिस किया कि अगर उसकी पार्टी इलेक्शन में जीत दर्ज करती है तो उसकी पार्टी फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसमैन को लोन फराहम करेगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यहां पे है, दैट इज वोटर्स फेवर्ड लोकदल। जैसा कि लोग जो थे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से बहुत नाराज थे, खफा थे, तो उन्होंने वो अट्रैक्ट हुए। देवीलाल का जो प्रॉमिस था, तुम गई ओकन अट्रैक्ट, तुमो करिक वोट फेवर। आई मीन टू से हियर, तुमो त्रविक वोट लोक दलस, बे इम सिंद पार्टनर्स तमन आई वोट त्रावन, तमन ज्यादा खुद ज्यादा तुमो कर सिंपली तुम युथुई तमन वोट पे तुमो जेनिक आउट ऑफ 90 उन्होंने 76 सीटें हासिल की, ठीक है। अब यहाँ पे वोटर्स ने फेवर किया लोक दल को। क्यों? बात समझना, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से नाखुश थे, नाराज थे, खफा थे। तुम आसान तिम आई लुकन हज काम करमस कह, लुकन हज डिमांड्स आसान फुलफिल गमस कह, यम जेन्युइन डिमांड्स आसान डेमोक्रेसी मज, तम आसान फुलफिल गमस कहें। तो लुक गई क्या कि अमन आई अख नो पोलिटिकल पार्टी ब्रोह कन, लोक दल आय ब्रोह कन, अख नो प्रॉमिस आ ब्रोह कन, अख नो मैनिफेस्टो आ ब्रोह कन, अख नो इलेक्शन कैंपेन आय ब्रोह कन। गो दैट मीन्स कि उन्होंने फेवर किया लोक दल को। दैट इज वाई कि उन्होंने आउट ऑफ 90 76
सीट्स हासिल की। उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। लोक दल छ पन्निस बलबूतस पे 60 सीट निवान। दैट मीन्स कि इमन छ अख भरपूर अक्सरियत मिलान असेंबली मज। कांग्रेस पार्टी छन 500 सीटों अलाव जेनन कहें तो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करने पत अमन दे वर इनवाइटेड बाय द गवर्नर कि तुम बनो से गवर्नमेंट। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद यु जन एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर उस कांग्रेस ही रिजाइनड सह रिजाइन करान। डियर स्टूडेंट्स, देवी लाल बनान चीफ मिनिस्टर। जो कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो देवी लाल को एज दियर लीडर चूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि गवर्नर इनवाइट करान देवी लाल to be the new chief minister। तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर गसन पत तम पत 3 दुश देवी लाल ओथ निवान हलफ उठाते हैं। इम्स सरकार च हलफ तुलान तो गवर्नमेंट इशू करान ऑर्डर टू गिव लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन कि इनको लोन फराहम किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देवीलाल चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो और उसके बाद और एक पॉइंट समझना है यहाँ पे हमें, कांग्रेस अगेन फॉर्मस गवर्नमेंट। ये नई असेंबली इलेक्शन गसान देवीलाल 4 वरियन खतर हुकूमत चलावन, रूल करान। 1991 में नए इलेक्शन होते हैं, फिर से असेंबली इलेक्शन होते हैं। जो ये पार्टी होती है यह लुकन सपोर्ट अमन हासिल गसान कि हम आसन वुत्र आय न कहें। यम लुकन हज डिमांड्स यम लुकन हज नीड्स आस, जिस तरह से इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, वुत्र आय न तमन वादन पे कहें। दैट इज वाई कि इनको लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं हुआ। तो इस वक्त में इन असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली, वो इलेक्शन जीत गए और उन्होंने हुकूमत बनाई। जो बात हमने पहले छेड़ी थी, इसी बात को हमें यहाँ पे समझना है। यही है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, हमने बात छेड़ी थी कि हमारे सामने हमें इसी से ये जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है ये हमें हरियाणा असेंबली इलेक्शन से समझ में आ जाएगा। हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए, किस तरह से वो लोगों के नुमाइंदे बन गए और किस तरह से उनको पावर से फिर नुमाइंदे बनने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद, नुमाइंदे बनने के बाद, रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद उनको किस तरह से पावर से रिमूव किया जाता है, किस तरह से कित पच अमन ये पावर निन इवान गो। डेमोक्रेसी मज इलेक्शन हज कत करान, डेमोक्रेसी मज डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी मज इलेक्शन हज कत करान वन कि इलेक्शन सपदान, अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन सपदान, वुचान कि युथु फ्री एंड फेयर इलेक्शन सपदान कि तम पत युथु गवर्नमेंट बनान, गवर्नमेंट कि मैनिफेस्टो, इलेक्शन कैंपेन चलावान, लूकन ब्रोह पन मैनिफेस्टो त्रावान। मेजॉरिटी हासिल करान, ये पोलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करने पत गवर्नमेंट बनावान, अगर गवर्नमेंट बनवित अगर अमो 4 वरियन 5 वरियन लुकन हज काम करक न कहें, लुकन हज खदमत सपद्या न कहें, तो वक्त आने पे उनसे उनका पावर छीना जाता है। तो और उनके बदले एक नई पार्टी को चांस दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये था आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।